Prime Minister Narendra Modi arrived in Brasilia for a state visit to Brazil after attending the BRICS summit in Rio de Janeiro. He was warmly welcomed by Brazil's Minister of Defense and members of Indian diaspora. Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva conferred upon him the Grand Collar of the National Order of the Southern Cross, Brazil's highest civilian honor. आज राष्ट्रपति जी द्वारा मुझे ब्राजील के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से विभूषित किया जाना मेरे लिए ही नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों के लिए भी अत्यंत गर्व और भावुकता का पल है। मैं इसके लिए उनका, ब्राजील सरकार और ब्राजील के लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस सम्मान को भारत के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता और हमारी अटूट मित्रता को समर्पित करता हूं। During delegation-level talks, the two leaders set a bilateral trade target of $20 billion over the next 5 years, up from the current $13 billion. 6 agreements were signed covering areas like energy, agriculture, renewable energy, digital transformation, and combating terrorism. PM highlighted growing cooperation in defense, clean energy, AI, critical minerals, space, UPI, and traditional medicines. आज की चर्चाओं में हमने हर क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ करने पर बात की। हमने आने वाले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को $20 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। फुटबॉल ब्राजील का जुनून है। क्रिकेट भारत के लोगों का पैशन। बॉल बाउंड्री के पार करे या गोल में डाले, जब दोनों एक ही टीम में हो तो 20 बिलियन की साझेदारी कठिन नहीं है। हम मिलकर भारत मर्कोसुर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के विस्तार पर भी काम करेंगे। फ्रेंड्स, ऊर्जा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। पर्यावरण और क्लीन एनर्जी दोनों देशों की मुख्य प्राथमिकता है। इस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए आज जो समझौता किया गया है उससे हमारे ग्रीन गोल्स को नई दिशा और गति मिलेगी। इस वर्ष ब्राजील में होने जा रही COP30 बैठक के लिए मैं राष्ट्रपति लूला को शुभकामनाएं देता हूं। फ्रेंड, रक्षा के क्षेत्र में बढ़ता सहयोग हमारे गहरी आपसी विश्वास का प्रतीक है। हम अपने रक्षा उद्योगों को आपस में जोड़ने के प्रयास जारी रखेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुपर कंप्यूटर में हमारा सहयोग बढ़ रहा है। यह समावेशी विकास और ह्यूमन सेंट्रिक इनोवेशन की हमारी एक जैसी सोच का प्रमाण है। ब्राजील में UPI के एडॉप्शन पर भी दोनों पक्ष मिलकर काम कर रहे हैं। हमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेस जैसे क्षेत्रों में भारत का सफल अनुभव ब्राजील के साथ साझा करने में खुशी होगी।
कृषि और पशुपालन क्षेत्र में हमारा सहयोग दशकों पुराना है। अब हम एग्रीकल्चरल रिसर्च और फूड प्रोसेसिंग पर भी मिलकर काम करेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम अपना विन विन सहयोग बढ़ा रहे हैं। हमने ब्राजील में आयुर्वेद और ट्रेडिशनल मेडिसिन के विस्तार पर बल दिया। फ्रेंड, पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों का महत्वपूर्ण स्तंभ है। दोनों देशों में आज जब विश्व तनाव और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है, मेरे मित्र ने बड़े विस्तार से बताया है, मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूं। भारत ब्राजील की यह साझेदारी स्थिरता और संतुलन का एक अहम स्तंभ है। हम एकमत है कि सभी विवादों का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर हमारी सोच समान है। जीरो टॉलरेंस एंड जीरो डबल स्टैंडर्ड्स। हमारा स्पष्ट मत है कि आतंकवाद पर दोहरे मापदंडों का कोई स्थान नहीं है। He also thanked Lula for condemning the Pahalgam terror attack. Both leaders discussed climate action, digital infrastructure, and South-South cooperation, affirming their commitment to working closely in global forums such as the G20, BRICS, UN, and IPSA. भारत और ब्राजील ने सदैव करीबी समन्वय के साथ काम किया है। दो बड़े लोकतांत्रिक देशों के रूप में हमारा सहयोग न केवल ग्लोबल साउथ बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रासंगिक है। हम मानते हैं कि ग्लोबल साउथ की चिंताओं और प्राथमिकताओं को वैश्विक मंचों पर रखना हमारा नैतिक दायित्व है। The leaders also discussed cooperation on critical minerals such as lithium and rare earths. They welcome joint efforts in mining, processing, and refining to support clean energy transitions. President Lula also hosted a state banquet for PM Modi and accepted his invitation to visit India. After concluding his visit, PM Modi left for the last leg of his 5-nation tour to Namibia.